नमस्कार साथियों, एक बार फिर से आप सभी का स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल वीर तेजा नर्सिंग एंड न्यूज़ पे। जैसे कि आई होप आपने जो हमारे प्रीवियस वीडियो देखे हैं, तो आज हम इसके बाद हम आज स्टार्ट करने वाले हैं जो आपका जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इससे हम आज स्टार्ट करने वाले हैं। और टीचिंग लर्निंग प्रोसेस से लेके और जो भी जितना भी आज बचा है, उसको आज संपूर्ण को आज हम कवर करने वाले हैं। अगर आपने यहाँ पर एजुकेशन फिलोसॉफी एंड इसके बाद एजुकेशन एंड एजुकेशन टेक्नोलॉजी का वीडियो नहीं देखा, तो आप प्रीवियस वीडियो है उसमें जाके देख सकते हो। और आपको इन जो मैं नोट्स आपको प्रोवाइड करा रहा हूँ, इनकी आपको पीडीएफ चाहिए तो जो मैं आपको यहाँ पर नंबर दे रहा हूँ उस पर आप ज़रूर मैसेज करिए और जो पीडीएफ है वो प्राप्त करिए। तो आज हम बात करने वाले हैं जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस है, इसकी डेफिनेशन, इसके जो प्रोसेस है वो क्या रहने वाली है, इसके नेचर एंड कैरेक्टरिस्टिक्स क्या रहने वाले हैं, इसके हम बाद प्रिंसिपल देखने वाले हैं, इसके बाद बैरियर देखने वाले हैं, इसके बाद जो लर्निंग थ्योरी है वो भी देखने वाले हैं, और जो आपके लेटेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग है वो भी यहाँ पर देखने वाले हैं। ये तमाम प्रकार की जो चीज़ें बची है फर्स्ट यूनिट में, वो आज हम कवर करने वाले हैं। तो यहाँ पर हम अब देखने वाले हैं टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो सबसे पहले हम देखेंगे टीचिंग की डेफिनेशन और इसके बाद हम देखने वाले हैं लर्निंग की प्रोसेस। तो टीचिंग की प्रोसेस में आपकी जो टीचिंग की डेफिनेशन है वो क्या कहती है? टीचिंग इज ए प्रोसेस इन फैसिलिटेटिंग लर्निंग, गाइडिंग स्टूडेंट टू रिक्वायर नॉलेज, स्किल एंड वैल्यूज एंड प्रमोट देयर आर कॉग्निटिव, इमोशन एंड सोशल डेवलपमेंट। यानी टीचिंग इज ए प्रोसेस, यानी टीचिंग एक प्रोसेस है जो फैसिलिटेटिंग लर्निंग और स्टूडेंट को गाइड और लर्निंग लर्निंग करवाती है, और इसके बाद है जो आपका जो एक्वायर नॉलेज और स्किल, वैल्यू एंड प्रमोट दे रहा है कॉग्निटिव एंड इमोशनल एंड सोशल डेवलपमेंट करवाती है। इसके बाद हम देखें तो आपकी जो लर्निंग की डेफिनेशन है, तो लर्निंग इज ए प्रोसेस, लर्निंग भी एक प्रोसेस है जिससे हमें क्या देखने को मिलता है? जो न्यू नॉलेज एंड स्किल एंड एटीट्यूड्स एंड इसके बाद बिहेवियर थ्रू जो हमें एक्सपीरियंस एंड प्रैक्टिस एंड आपकी स्टडी से हमें प्राप्त होती है। यानी लर्निंग भी एक प्रोसेस है जिससे हमें नॉलेज, स्किल, एटीट्यूड्स एंड बिहेवियर वो मिलते हैं। वो किससे मिलते हैं? वो हमें एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड स्टडी से मिलते हैं। अब इसके बाद हम देखने वाले हैं आपकी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। तो टीचिंग लर्निंग एज ए प्रोसेस इन्वॉल्व इन द डायनेमिक एंड इंटरेक्टिव रिलेशनशिप बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट एंड लर्निंग इन्वायरमेंट। यानी टीचिंग लर्निंग प्रोसेस क्या है? टीचिंग लर्निंग प्रोसेस का मतलब है कि ये एक प्रोसेस है जिसमें इन्वॉल्व किया गया है आपके टीचर एंड स्टूडेंट के रिलेशनशिप को, और इसी के साथ इनके जो लर्निंग इन्वायरमेंट है इसको भी इन्वॉल्व यहाँ पर किया गया है। तो अब हम यहाँ पर देखने वाले हैं स्टेप ऑफ टीचिंग लर्निंग प्रोसेस। सबसे पहला है एनालाइज लर्निंग नीड्स, यानी यहाँ पे एनालाइज लर्निंग नीड वो करना चाहिए। द टीचर असेस द स्टूडेंट जो आपका पीरियड नॉलेज एंड आइडेंटिफाई लर्निंग गैप, तो यहाँ पर ये देखना चाहिए। अब इसके बाद हम दूसरी स्टेप पर जाते हैं। इसके बाद जो दूसरा है जो आपका सेट लर्निंग ऑब्जेक्टिव, यानी जो भी टीचर है, जो भी पढ़ाने वाला है, उससे पहले उसकी जो लर्निंग ऑब्जेक्टिव है उसको सेट करना चाहिए। यानी यहाँ पर लिखा है द टीचर आउटलाइन दैट इज स्टूडेंट एंड शुड लर्न। इसके बाद जो सबसे पहले टीचर है उसको आउटलाइन, और इसके बाद द टीचर स्टूडेंट है वो क्या चाहते हैं। इसके बाद जो तीसरा है जो चूज लर्निंग स्ट्रेटजी, यानी टीचर को ऐसी लर्निंग स्ट्रेटजी चूज करनी चाहिए जिससे वो स्टूडेंट है इनको अच्छी तरीके से पढ़ा सके। जिसमें है द टीचर सेलेक्ट मेथड एंड इम्प्रूव नॉलेज, जिसमें आपका जो इम्पेयर्ड नॉलेज होना चाहिए उस प्रकार से अपनी जो टीचिंग स्ट्रेटजी है वो यहाँ पर यूज़ करिए। इसके बाद जो टीच है वो यानी क्या पढ़ाना चाहिए द टीचर को, स्टूडेंट को जो अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। द टीचर यूज टू चूज स्ट्रेटजी टू टीच मटेरियल, यानी ऐसी एक स्ट्रेटजी है वो यूज करनी चाहिए जो बच्चों को पढ़ाने के लिए जो अच्छी तरीके से उन्हें समझ में। इसके बाद हम बाद में देखने वाले हैं एजुकेट। एजुकेट में द टीचर असेस द स्टूडेंट लर्निंग, यानी जो यहाँ पर इवालुएट है, एजुकेट नहीं है, इवालुएट, यानी जो भी पढ़ाने के बाद है वो टीचर जो स्टूडेंट है उनका असेस करता है कि उनको क्या समझ में आया या नहीं। ये थी आपकी जो टीचिंग लर्निंग प्रोसेस की स्टेप है, वो स्टेप यहाँ पर 5 स्टेप है वो खत्म होती है। इसके बाद हम नेचर ऑफ टीचिंग यहाँ पर पढ़ने वाले हैं, और इसके बाद नेचर ऑफ लर्निंग भी यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। सबसे पहले हम पढ़ने वाले हैं नेचर ऑफ टीचिंग, जो यहाँ पर प्रोवाइड गाइडेंस एंड ट्रेनिंग, यानी टीचर का क्या काम होता है? टीचर जो है वो प्रोवाइड कराता है गाइडेंस एंड जो ट्रेनिंग है वो प्रोवाइड करता है। इसके बाद इंटरेक्शन बिटवीन टीचर एंड स्टूडेंट, ये भी यहाँ पर एक नेचर ऑफ टीचिंग में आता है। इसके बाद गिवन नॉलेज एंड इफेक्टिव वे, यानी जो टीचर है वो स्टूडेंट को नॉलेज है वो प्रोवाइड कराता है, वो इफेक्टिव वे से करवाता है। ये एक कंटिन्यू प्रोसेस है, ये हमने पहले ही बताई थी आपने, ये दोनों जो प्रोसेस है। इसके बाद टीचिंग इज इंडिपेंडेंट, यानी टीचिंग है जो टीचर है वो इंडिपेंडेंट रहना चाहिए, वो किसी के दबाव में नहीं रहना। इसके बाद ट्राइपोलर आपका प्रोसेस रहने वाला है जिसमें आपका स्टूडेंट, टीचर और इन्वायरमेंट वो अच्छी तरीके से होना चाहिए, तभी आपकी नेचर ऑफ टीचिंग बस सफलपूर्ण होती है। इसके बाद हम बात करने वाले हैं नेचर ऑफ लर्निंग। इसमें आपका चेंज इन बिहेवियर्स, गोल ओरिएंटेड, इसके बाद फॉर्मल, इनफॉर्मल एंड इसके बाद जजमेंट एंड न्यू सिचुएशन रहने वाली है। ये थी आपकी जो नेचर ऑफ लर्निंग है, ये कंप्लीट होती है। अब हम इसके बाद देखने वाले हैं कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग। यहाँ पर हम कैरेक्टरिस्टिक्स देखें तो कैरेक्टरिस्टिक्स में सबसे पहले है इफेक्टिव कम्युनिकेशन। अगर इफेक्टिव कम्युनिकेशन नहीं होगा तो आपकी जो लर्निंग है, वो आपकी जो टीचिंग है वो भी एक इफेक्टिव नहीं बन पाएगी। तो इसीलिए आपको इफेक्टिव कम्युनिकेशन होना चाहिए। इसके बाद जो आपका लिसनिंग स्किल है वो बहुत अच्छी होनी चाहिए, जिससे आपका जो टीचिंग है वो और भी बढ़िया हो। इसके बाद हम देखने वाले हैं डीप नॉलेज। अगर कोई जो टीचर है वो पढ़ा रहा है किसी सब्जेक्ट को, तो उस सब्जेक्ट के बारे में उसे डीप नॉलेज होना चाहिए, तो अच्छी तरीके से जो स्टूडेंट है उनको पढ़ा सके। इसके बाद दे शुड बी अप टू डेट, यानी जो भी टीचर है वो जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा
रहा है और जो भी सब्जेक्ट पढ़ा रहा है उसमें जो भी अपडेट आ रही है उसको अप टू डेट रखे और उनको तैयार रखिए, क्योंकि जो किताबें बुक्स होती है वो हर बार उनका सिलेबस जो कैरिकुलम है वो चेंज होता है, तो टीचर को उनसे अप टू डेट या अपडेट रहना चाहिए। इसके बाद मोटिव एंड लर्नर, यानी जो टीचर है वो मोटिवेट होना चाहिए और मोटिवेट करने वाला होना चाहिए और अच्छी तरीके से लर्निंग प्रोवाइड करने वाला होना चाहिए। अब इसके बाद हम देखें तो यहाँ पर आपका कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग है। यहाँ पर हमने पहले बात कर ली थी कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ टीचिंग की, अब तो कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग देखने वाले हैं। तो कैरेक्टरिस्टिक्स लर्निंग यानी ये भी एक कंटिन्यू प्रोसेस है, इसमें ये कंटिन्यूटी प्रोसेस है, इसमें प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट यानी एक डेवलपमेंट की प्रोसेस है, यानी जो लर्निंग करके स्टूडेंट है वो सीखते हैं जिससे डेवलपमेंट होता है, तो ये प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट है। इसके बाद चेंज इन बिहेवियर है, इसके बाद जजमेंट है, इसके बाद जो आपका फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ है, ये एक लर्निंग है, ये एक फंडामेंटल प्रोसेस ऑफ लाइफ है। इसके बाद ट्रांसपेरेंट होती है, यानी ये पारदर्शी होती है। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग और इसके बाद भी हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, ये दोनों चीज़ें यहाँ पर देखने वाले हैं। तो यहाँ पर जब प्रिंसिपल ऑफ टीचिंग देखें तो सबसे पहला प्रिंसिपल ऑफ डेफिनेट एम, यानी एक जो टीचर है उसका एक डेफिनेट एम होना चाहिए कि मुझे ये पढ़ाना चाहिए और ये नहीं पढ़ाना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ प्लानिंग, यानी पेशेंट यहाँ पर जो भी टीचर पढ़ा रहा है तो उसको पहले प्लान करना चाहिए कि मेरे को आज इतना है वो सब्जेक्ट, आज इतना टॉपिक है वो कवर कर लेना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ सिलेक्शन ऑफ कंटेंट, यानी पेशेंट जो आपका जो टीचर है उसको सिलेक्शन जो आपका अपना जो सब्जेक्ट है जिससे वो पढ़ा रहा है तो उसमें से जो भी कंटेंट है वो पढ़ाना है वो उसको सिलेक्शन करना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ रिवाइजिंग रिवीजन, यानी जो स्टूडेंट है जो पढ़ता है और जो टीचर है वो पढ़ाता है उसको जो रिवाइज है वो जितना भी पढ़ाया है वो इसको रिवाइज करना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ इंटरेस्ट, अगर आपको इंटरेस्ट भी नहीं होगा तो आपको किसी भी प्रकार की जो भी टीचर है वो पढ़ाता है वो समझ में नहीं आएगा, तो आपको इंटरेस्ट होना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ मोटिवेशन, तो आपको किसी भी चीज़ को पढ़ने के लिए मोटिवेट रहना चाहिए और मोटिवेट होना चाहिए किसी भी चीज़ को पढ़ के। इसके बाद आपको प्रिंसिपल ऑफ रिपिटेशन सेशन लेना चाहिए। इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ कोऑपरेशन, यानी आपको कोऑपरेट भी करना चाहिए, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे कोऑपरेट करना चाहिए। इसके बाद हम देखने वाले हैं प्रिंसिपल ऑफ लर्निंग, तो प्रिंसिपल लर्निंग में और इसके बाद लॉ ऑफ लर्निंग, एक बात है आपको प्रिंसिपल मान सकते हो और लॉ ऑफ लर्निंग भी मान सकते हो। इसके बाद लॉ ऑफ रेडीनेस, यानी जो भी आप पढ़ रहे हैं उसके लिए आपको रेडी एक्टिव रहना चाहिए। इसके बाद आपको लॉ ऑफ प्रैक्टिस, यानी इसके जो भी आप सीख रहे हैं उसकी प्रैक्टिस भी आपको करना चाहिए। इसके बाद लॉ ऑफ इफेक्टिव, जो आप सीख रहे हैं वो इफेक्टिव है या नहीं है वो आपको देखना चाहिए। लॉ ऑफ प्राइवेसी, जो प्राइवेसी वो आपको देखना चाहिए। इसके बाद आपको देखना चाहिए प्रिंसिपल ऑफ रिसेंट, यानी जो अभी जो आपका रिसेंट यानी कोई ज़्यादा पुराना तो नहीं है वो आपको देखना चाहिए। प्रिंसिपल ऑफ इंटेंसिटी वो आपको देखना चाहिए और इसके बाद प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम, अगर यहाँ पर फ्रीडम नहीं होगा तो जो भी स्टूडेंट के डाउट आता है तो वो टीचर से है वो अपना डाउट है वो नहीं डील कर पाता है, तो इसीलिए आपको प्रिंसिपल ऑफ फ्रीडम यहाँ पर होना चाहिए। अब इसके बाद हम बैरियर देखने वाले हैं, टीचिंग के बैरियर क्या रहने वाले हैं और लर्निंग के बैरियर क्या रहने वाले हैं। और इसके बाद हम देखने वाले हैं लर्निंग की थ्योरी, जो कि आपकी 4 लर्निंग की थ्योरी है वो भी हम यहाँ पर इस वीडियो में डील करने वाले। तो यहाँ पर सबसे पहले टीचिंग के बैरियर देखिए तो स्ट्रेस कॉन्फिडेंस, ये आपका बैरियर में आता है। इनसे मैं ज़्यादा नहीं समझाने वाला हूँ क्योंकि ये आप इन शब्दों से समझ सकते हैं कि इनसे आपका जो टीचिंग करवाने में बैरियर आ सकता है और लर्निंग करने में बैरियर आ सकता है। सबसे पहला, कोई भी आपका टीचर है वो पढ़ा रहा है, इसके पास कॉन्फिडेंस नहीं हो, स्ट्रेस हो, तो वो अच्छी तरीके से नहीं पढ़ा पाएगा। इसके बाद जो भी आपको जो टीचर पढ़ा रहा है इसकी सेल्फ डाउट है तो वो भी सेल्फ डाउट रहेगा, तो वो टीचर स्टूडेंट को किस प्रकार से पढ़ाएगा, नहीं पढ़ा सकता। इसके बाद इमोशनल इसके बैरियर होता है, मोटिवेशनल बैरियर होता है, इन्वायरमेंटल बैरियर होता है और रिसोर्सेज बैरियर होता है, यानी जो भी कोई भी मान लो स्लाइड से पढ़ाने वाला है या ब्लैक बोर्ड अच्छी तरीके से नहीं हो या स्मार्ट बोर्ड है वो अच्छी तरीके से नहीं हो तो उनको दिक्कत आ सकती है। इसके बाद बैरियर ऑफ लर्निंग, यानी आपको सीखने में क्या क्या लर्निंग आ सकती है, जिसमें सबसे पहले लैक ऑफ फोकस, यानी आप फोकस नहीं कर पा रहे हो कि टीचर क्या पढ़ा रहा है। इसके बाद लैक ऑफ गोल, कि आपका कोई गोल नहीं है, आप ऐसे ही पढ़े जा रहे हो, कोई दिक्कत, यानी मान लीजिए आप अभी 12th में हो और अभी आपको पूछा कि आपका क्या गोल है तो आपने कहा वैसे कोई गोल नहीं है, वैसे ऐसे ही पढ़ रहे हो, तो ये आप लर्निंग में बैरियर कोज कर सकते हैं। इसके बाद इमोशनल बैरियर हो सकता है, इन्वायरमेंटल बैरियर हो सकता है, इसके बाद पर्सनल बैरियर हो सकता है। इसके बाद हम देखने वाले हैं जो जो आपकी लर्निंग थ्योरी है वो इस अगली वीडियो में देखने वाले हैं, क्योंकि ये लर्निंग की थ्योरी यहाँ पर 4 लर्निंग की थ्योरी बची है, इसके बाद लेटेस्ट अप्रोच ऑफ लर्निंग थ्योरीज बची है। तो आज का वीडियो है वो काफ़ी लंबा हो जाएगा, जिसके कारण हम इस जो लर्निंग थ्योरी है और इसके आगे का जो पोर्शन है वो अगली वीडियो में डिस्कस करने वाले हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करें और दोस्तों के साथ शेयर करें।